दोस्तों, एक बार चाणक्य जी ने अपने गुरुकुल के स्टूडेंट्स की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें रात के वक्त जंगल से होकर दूसरे गांव में बने एक मंदिर में जाना है और उस मंदिर के पुजारी से भगवान के कुछ गहने मांग कर लाना है। सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयार हो गए। लेकिन चाणक्य जी ने आगे कहा कि जंगल में बहुत से आदमखोर जानवर भी हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। और उसे पार करके आप मंदिर तक पहुंच भी गए तो याद रखिए कि मंदिर का पुजारी बहुत ही खड़ूस और गुस्सैल आदमी है। इतना सुनने के बाद सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आगे बढ़ने को तैयार हो गए और बाकी सारे पीछे हट गए। जब वो 3 स्टूडेंट्स जंगल के अंदर गए तब उनमें से 2 स्टूडेंट्स डर के मारे वापस लौट आए। सिर्फ एक अकेला स्टूडेंट आगे बढ़ा और 2 दिन बाद हंसी खुशी बड़े आराम से मंदिर के पुजारी ने दिए गहने लेकर वापस आया। जब उसकी सक्सेस का राज बाकी स्टूडेंट्स ने पूछा तो उसने बताया कि आचार्य चाणक्य जी ने उसकी मदद करने के लिए जंगल में एक आदमी भेजा था जिसने उसे जंगल से सही सलामत आने जाने में मदद की। और उन्होंने मंदिर के पुजारी को पहले से बोल रखा था कि जो भी स्टूडेंट आए उसके हाथ गहने थमा देना। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल बताते हुए चाणक्य ने कहा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वो जो कभी शुरुआत या कोशिश ही नहीं करते। दूसरे, वो जो शुरुआत तो करते हैं मगर बीच रास्ते में फेल होने के डर से काम अधूरा छोड़ देते हैं। और तीसरे, वो जो अपने हर डर को दिमाग से निकालकर आखिर तक डट कर कोशिश करते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं। इसीलिए अगर सक्सेस हासिल करनी है तो अपने दिमाग में बैठे हर तरह के डर को निकाल कर बाहर करना पड़ता है। फिर चाहे वो फेलियर का डर हो या किसी प्रॉब्लम को फेस करने का डर हो। डरपोक इंसान कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि कहा जाता है ना कि डर के आगे जीत है। और एक बार आप अपने डर पर काबू कर लेते हैं तो किसी भी काम पर पूरा फोकस कर पाते हैं। क्योंकि सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप पहले एंड रिजल्ट को डिसाइड कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, आप छुट्टियां मनाने शिमला जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन शिमला होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको शिमला जाना है और चेन्नई की गाड़ी में बैठ जाएं। जब आप फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हैं तब आप उस पर पूरा फोकस कर पाते हैं और अपनी जर्नी की प्लानिंग भी उसी तरह से करते हैं। ठीक उसी तरह सक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपना फाइनल गोल सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। तभी आप पूरा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी काम को अकम्प्लिश करने के लिए सबसे जरूरी होता है फुल कंसंट्रेशन, यानी फोकस ऑन एंड रिजल्ट। आप सभी ने बचपन में महाभारत की वो फेमस कहानी तो सुनी होगी जिसमें अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर सटीक निशाना लगाया था। उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? किसी भी चीज में सक्सेस बहुत सी चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन उसमें से जरूरी है आपका फोकस। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही है। डीप फोकस हमेशा आपके माइंड में शुरू होता है। कंसंट्रेशन इस बड़ी टेक्निक का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे आप एक काम को काफी टाइम तक कर सकते हैं और इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। फोकस का सीधा मतलब है उन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना जो आपके काम में मुश्किल डाले। और काफी बार ये डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत अच्छे भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसी वक्त आपका दोस्त आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला ले, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप अपना काम छोड़कर खेलने चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी पोजीशन में आपका माइंड अपने गोल की तरफ स्टेबल है तो आप ऐसा नहीं करेंगे और पहले अपनी पढ़ाई को खत्म करेंगे। फोकस की कमी के कारण हम लाइफ में तो पीछे रह ही जाएंगे, इसके साथ हमें बाद में काफी फ्रस्ट्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। फोकस के साथ आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं और अच्छे मोमेंट्स को आइकॉनिक बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसी हिसाब से आपको अपना रास्ता चुनना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स की तरफ कमिटेड हैं तो फोकस की हेल्प से आप उन्हें हासिल कर लेंगे। आपके रास्ते में काफी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना पड़ेगा। डर और इनसिक्योरिटीज से आगे बढ़ना होगा। ये सब करते हुए अपने फोकस की वजह से आपको पहले से पता होगा कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। और जब ये सब चीजें सेट हो जाएंगी तो आप जरूर ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो चाणक्य कहते हैं कि अपने गोल पर फोकस करो, अपने आप पर विश्वास करो
और आगे बढ़ते चलो। लेकिन जिंदगी में हमारे साथ और भी कई लोग सफर कर रहे होते हैं, कुछ अपने तो कुछ पराए, कुछ दोस्त तो कुछ दुश्मन। अब हमारा सच्चा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है,